एक कहानी है संस्कृत की शास्त्री जी कि चोर पकड़े गए राजा के यहाँ, सबको सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। 3 चोरों को फांसी हो गई। चौथा चोर, उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा। उसने कहा हजूर हमारे साथ ही हमारी विद्या चली जाएगी, हमको सोने की खेती करना आता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, खजाना कभी खाली नहीं होगा, सोने की खेती हो जाएगी। तो बोले फिर तुम चोरी क्यों करते जब सोने की खेती करना आता है? बोले यही तो बात है, हम चोर हैं, हमारे में पात्रता नहीं है, हम दूसरे को सिखा सकते हैं विद्या। तो राजा ने कहा कि ठीक है, किसी सुपात्र को सिखा दो, फिर फांसी पर चढ़ जाओ। तो अब वो बच गया। तो उसने पूरा नाटक किया, खेत हल लगवाया, खेत जुतवाया, छोटे छोटे गोल गोल सोने के दाने बनवाए बीज बोने के लिए। सारी खेती की तैयारी हो गई। तब उसने कहा कि अब बो। बोले बो, आप बो ना। बोले मैं नहीं बो सकता, क्योंकि जिसने चोरी की है उसके हाथ से बोने पर बीज उगेंगे ही नहीं, अंकुरण नहीं। तो हम तो यदि जानते खेती करना तो हम चोरी ही क्यों करते? तो आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, न्याय प्रिय हैं, आपके यहाँ तो बहुत से लोग हैं उन्होंने चोरी नहीं की होगी, उनसे बुवा दीजिए और अब मंत्र हम उनके कान में सुना देंगे, बस सोने की खेती होने लग जाएगी। अब वहाँ सब दरबार में बैठे हुए लोग सन्न रह गए, कोई नहीं तैयार हुआ बीज। क्यों? मान लो बीज बोया और उगा नहीं तो हम फांसी पर हम चढ़ाए जाएंगे, कहेंगे तुमने चोरी की इसलिए तो नहीं हुआ। तब सब चुप रहे। तो राजा ने जो न्यायाधीश था, दंडाधिकारी की ओर देखा। आप तो बड़े न्यायवादी हैं, मेरा पूरा विश्वास है आपने चोरी नहीं की होगी, आप ही बो दीजिए। उसने कहा महाराज साहब क्षमा करें, बचपन में हमने अपनी मैया के लड्डू चुरा के खाए थे। अब एक एक को पूछते गए, कोई कहे हमने मक्खन चुराया, कोई कहे हमने मलाई चुराई, कोई कहे हमने अमुक मिठाई चुरा ली। कुछ न कुछ तो बच्चे खा ही लेते चोरी करके। और वैसे खाने में उतना रस नहीं आता, चोरी करके खाने में रस ज्यादा आता। में चुरा के खाया होगा उसका अनुभव। तो कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में चोर ने कहा महाराज क्षमा करें, आपके यहाँ लोग बहुत ईमानदार सच्चे लोग हैं, किसी ने किसी तरह की चोरी सबने स्वीकार कर ली। आप तो भगवान हैं, राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, आपने चोरी बिल्कुल नहीं की होगी। अब हम आपको ही मंत्र सुना देते हैं, आप अपने हाथ से बो दीजिए। राजा बोला भैया बात ऐसी है, हमने भी बचपन में अपनी मैया की मलाई और पेड़ा चुरा के मलाई में पेड़ा मिला के खा लिए थे। तो वो बोले वो तो चोरी है, चाहे पेड़ा की करो चाहे सोना चांदी की करो, चोरी तो चोरी है। तो आप भी नहीं, तब फिर क्या होगा? तब चोर ने कहा यदि सर्वे चौराहा, यदि सभी चोर हैं तो कथम अहम एको बधारः, फिर मैं अकेला मृत्युदंड का अधिकारी क्यों? भाई चोर तो सब साबित हो गए, जब सब चोर हैं तो फांसी पर हमको क्यों चढ़ाया जाए? राजा बहुत हंसा, बोले ऐसे बुद्धिमान आदमी को फांसी नहीं देनी चाहिए। बोले तुम कोई बात नहीं, चोरी छोड़ो, अब तुमको मंत्रिमंडल में रखेंगे, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए।